नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 25 जून एंड वेडनेसडे डे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 2025 रैंकिंग में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 99th पोजीशन प्राप्त हुई है, 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं रिपोर्ट है ये 10वीं रिपोर्ट है जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निकाली जाती है और देख लीजिए इसमें पहली बार भारत अंडर 100 में आया है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में और 2015 सितंबर का मंथ था, तो सितंबर से इसे सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया। सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात की गई ज्ञानवीरों। इसके बाद देखिए इसे 2016 से लागू किया गया। सतत विकास लक्ष्यों को 2016 से लागू किया गया और इन्हें प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक यानी कि 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और आपको ये ध्यान रखना है। 10वीं रिपोर्ट है ये, ठीक 10वीं रिपोर्ट है। और देखिए इसके अलावा देखिए आप इसमें जो फर्स्ट पोजीशन मिला है, जिस कंट्री को मिला है वो है फिनलैंड। तो आप ध्यान रखिए, भारत को मिली है 99वें पोजीशन और फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 जून को मनाया जाता है। और देखिए ये पहली बार 2022 से स्टार्ट किया गया। 2022 से संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इस प्रस्ताव का जो नाम है उसको देख लीजिए, RES 76269। तो ये प्रस्ताव संख्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से भी कि इसका संबंध किससे है। तो कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया इस प्रस्ताव को पास कराने के बाद से। और इसका जो विषय है वो देखिए, कूटनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, उनके सामने जो मौजूद समस्याएं हैं उसका समाधान करना। तो इस विषय को भी आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 में शीर्ष 4 पूंजीगत व्यय करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम बताइए, यानी कि ज्यादा से कम की ओर हमें बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो देखिए पूंजीगत करने वाले जो राज्यों का अवरोही क्रम है वो ये है और टोटल राज्यों का ये 50% पूंजीगत व्यय करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख लीजिए, अगर राजस्व योगदानकर्ता की बात की जाए, राजस्व योगदानकर्ता में कौन से राज्य हैं, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश यानी कि पूंजीगत व्यय और राजस्व योगदानकर्ता में दोनों में ही उत्तर प्रदेश है। आपको ये ध्यान रखना है, दोनों में ही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है गुजरात। ज्ञानवीरों, आपको ये दोनों क्रम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इसके बाद क्या होता है कि हमें इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से इसको देख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर क्या रखा गया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है, उसका बेस ईयर पूछा जा रहा है। बेस ईयर के बारे में ज्ञानवीरों बात की जा रही है। तो बेस ईयर रखा जा रहा है अब 2024। अभी ये निर्णय लिया गया है मंत्रालय के द्वारा, जिसमें बताया गया है ये जो आंकड़े होंगे वो 2023-24 पर
आधारित होंगे, आंकड़े 2023-24 पर आधारित होंगे। और अभी तक देखिए जो पुराना बेस ईयर था अभी तक तो चला आ रहा है वो है 2012। अभी तक जो बेस ईयर है वो पुराना बेस ईयर 2012 पर आधारित है। इसके बाद आप देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, देखिए मेनली भारत में खुदरा महंगाई को मापने का तरीका है। खुदरा महंगाई को मापने का एक तरीका है, महंगाई को मापने का तरीका है। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है, सीपीआई करके याद रखिए, आपको याद रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रूप से शीर्ष आरक्षित संपत्ति क्या है? तो शीर्ष आरक्षित संपत्ति है अमेरिकी डॉलर। सेकंड नंबर पर अभी तक आता था यूरो, लेकिन अब यूरो को पछाड़ करके सेकंड पोजीशन पर है आपका सोना अब सेकंड पोजीशन पर आ गया है। थर्ड पोजीशन पर है यूरो। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अमेरिकी डॉलर, फिर सोना और फिर अमेरिकी यूरो। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए विश्व में जितनी भी उथल पुथल चल रही है ना, उसकी वजह से ये यूरो का स्थान नीचे और सोने की मांग बढ़ी है महंगाई के बावजूद भी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय का संबंध किस खेल से है? तो ललित उपाध्याय का जो संबंध है वो है हॉकी से। देखिए ज्ञानवीरों, हॉकी से संबंध, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है ललित उपाध्याय ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? आपसे यूपी के किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये रहने वाले हैं वाराणसी के। 2 बार ओलंपिक विजेता, 2 बार ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले ललित उपाध्याय ओलंपिक पदक प्राप्त किया है। और आप साथ ही में देख लीजिए टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था और भारत ने कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 जून 2025 को भारत में किस ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ के रूप में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा आपातकाल की घोषणा की वर्षगांठ। देखिए 1975 में 25 जून को ही आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसे कि संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये मनाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सरकार के सहयोग के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार के सहयोग के द्वारा मनाया जा रहा है। साथ ही देखिए अमित शाह के द्वारा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी को भी हम हरी झंडी दिखाएंगे। डेमोक्रेसी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये अमित शाह के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। देखिए जब आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय बहुत सारे अधिकार, आपके मौलिक अधिकार हो गए, इनको स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, बहुत सारे चीज़ें लागू हुई थी। उसी वजह से 50वीं वर्षगांठ हत्या दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और आ जाइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा अरलाम तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ज्ञानवीरों, ये केरल राज्य में स्थित है। और ये क्यों अभी समाचारों में आया है? क्योंकि ये केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है, केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है। और अभी तक इसका जो नाम था अरलाम वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अरलाम वन्य जीव अभ्यारण्य अभी तक इसका नाम था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआई द्वारा जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस नए संस्करण को लॉन्च करेगा जिससे तेज और सुरक्षित लेन देन की सुविधा मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए ये लॉन्च होगा NACS 3.0। तो देखिए ये लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ देखिए
इसका जो काम होगा वो काम है ऑटो डेबिट, सैलरी ट्रांसफ़र, पेंशन, ईएमआई जैसे मासिक भुगतानों के लिए मेनली इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ज्ञानवीरों आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के किस सदस्य देश ने पहली बार व्यक्तिगत इनकम टैक्स को लागू किया है? व्यक्तिगत इनकम टैक्स को लागू करने वाला देश है ओमान। पहली बार जीसीसी के किसी सदस्य ने इनकम टैक्स को लोगों पर लागू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, जो कि काम करेगा पर्यावरण सुरक्षा पर, पर्यावरण सुरक्षा जिसमें कि लोगों को जागरूक करना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये अभियान प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। आइए अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सोनभद्र से 30 आकांक्षी जनजाति जिलों में जनजाति कौशल केंद्रों की ऐतिहासिक शुरुआत की गई है, जिसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान के तहत ये शुरुआत की गई है देश भर के चुनिंदा 30 आकांक्षी जिलों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी जनजाति लोगों को, जनजाति बहुल ग्राम में ऐसा किया जाएगा। और देखिए ये जरूर पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान रखिए। सोनभद्र से स्टार्ट किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण कोरिया के उपराष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने पहली बार नागरिक रक्षा मंत्री नामित किया है। 64 साल बाद ग्यू बैक को नामित किया गया है। तो देखिए ये इतने सारे करंट अफेयर्स आज हमने देख लिए। कल से मैं क्या करूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स की मांग है कि थोड़ा रिवीजन करा दीजिए पिछले क्लास का, तो 2 या 3 मिनट में स्लाइड्स के साथ में रिवीजन करा दूंगी कल से, लेकिन स्टार्ट होगा 2 से 3 मिनट, आपका पिछला रिवीजन भी होता जाएगा और नेक्स्ट आपको क्लास भी मिलती चली जाएंगी, तो आपको आसानी होगी। तो चलिए आज यहीं तक, कल फिर मिलती हूँ करंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।